देशवासियों बिगड़ी कानून व्यवस्था एवं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों पर बड़े पैमाने पर हो रहे जनजातीय अत्याचार तथा आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन का पूर्व मैंने घोषणा किया था और पिछले प्रश्न में मैंने ये भी कहा था कि भाजपा शासन में अराजक तत्वों, गुंडे, माफिया, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी जूता फेंकने की साजिश में उनको थोड़ी भी शर्म नहीं आती है। हमने एक हफ्ते का समय भी दिया था केंद्र सरकार को कि अगर एक हफ्ते के अंदर जूता फेंकने की साजिश करने वाले की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अपनी जनता पार्टी सीबीआई पर जूता फेंकने वाली गिरफ्तारी तथा SC, ST, OBC पर बेतहाशा बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के विरोध में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित करेगी। महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा और इसी क्रम में 3 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया गया है और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जो बेतहाशा SC, ST, OBC के नौजवानों की हत्याएं हो रही हैं, SC, ST, OBC की महिलाएं बलात्कार का शिकार बनाई जा रही हैं, यहां तक कि गैंगरेप, रेप एवं हत्या कर साक्ष्य को मिटाने की साजिश कर आत्महत्या साबित करने पर भी गुंडे, माफिया, अपराधी एक नया रास्ता विकल्प के रूप में चुन लिए हैं। सरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से बचती है। यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है और आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के बजाय बेतहाशा उसमें बढ़ोतरी हुई है। विशेष रूप से सभी भाजपा शासित राज्य आज जनरल राज के पर्याय बन गए हैं और पूरे देश में, जैसा कि मैंने गत प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवगत भी कराया था कि NCRB रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में आपराधिक घटनाओं में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। हत्या, महिला हत्या, अपहरण, दलित उत्पीड़न एवं महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है, टॉप है। और जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पायदान पर हैं वो भी भाजपा शासित राज्य ही है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये क्रमशः ऐसे राज्य हैं जो किसी किसी मामले में ये भी नंबर 1 है, अन्यथा 2, 3, 4, 5 पायदान पर इनका भी नंबर आता है। क्या कारण है कि भाजपा शासित राज्य में ही आपराधिक घटनाओं की बात आई है? और सबसे बड़ी चीज
कि मुख्यमंत्री रोजाना एक बार जरूर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस उनके लिए तकिया कलाम बन गया है। उनके नाक के नीचे बेतहाशा आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, फिर भी वो जीरो टॉलरेंस कहना नहीं भूलते। यानी इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग मुख्यमंत्री जो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, इनकी हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियां बलात्कार दुराचार की शिकार हो रही, गैंगरेप की शिकार हो रही है, हत्या की जा रही है, आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आपराधिक कृत्य मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए जीरो टॉलरेंस करके वो न केवल अपराधियों को क्लीन चिट देते हैं, बल्कि इन पर हो रहे जनजातीय अत्याचार को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिसके नाते अपराधियों के बल्ले बल्ले हैं और सत्ता के संरक्षण में वो इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि एससी एसटी ओबीसी पर, माइनॉरिटीज में मुस्लिम समाज पर सरकार की शय पर साजिश के तहत ये घटनाएं घट रही हैं। अभी अलीगढ़ में एक मामले खुलासा हुआ। यद्यपि मैंने बहराइच की घटना में भी इस बात का आरोप लगाया था कि आज धर्म के ठेकेदार धर्म की दुहाई देकर आतंकवादी के रास्ते पर चल पड़े हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा मुस्लिम समाज के दुकानों, घरों, ईदगाहों, मस्जिदों, मदरसों पर तोड़ फोड़ का लाइसेंस बन गया है। और मुख्यमंत्री उनका साथ देते हैं कि ऐसे घटना करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्लिम समाज के घरों पर उनका भी बुलडोजर चलता है, मदरसों पर बुलडोजर चलता है, मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है। तो स्वाभाविक रूप से बहुत दुखद है कि आज खुद मुख्यमंत्री अराजकता के रास्ते पर चल रहा है। न्यायालय की उपेक्षा कर जो काम न्यायालय को करना चाहिए, न्यायालय की भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अपने हाथों में जबरदस्ती लेकर के निर्दोष लोगों के घरों को जो निर्दोष करते हैं, मदरसों को उठाते हैं, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाते हैं, और यहां तक कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के घरों पर भी ये बुलडोजर चलता है। लेकिन अगर भाजपा संचित गुंडा माफिया अपराधी है तो भूल करके भी उसके यहाँ बुलडोजर कभी नहीं जाता। मुख्यमंत्री की बिरादरी का अगर कोई अपराधी है, वो कितना बड़ा कुख्यात अपराधी क्यों न हो, वो सत्ता कल्याण में चहलकदमी करते नजर आता है, उसके घर पर भी बुलडोजर नहीं जाता। और इसी तरीके से फतेहपुर के मकबरा तोड़ने में भी जय श्री राम, जय बजरंगबली का नारा देकर के, हावड़े खुदा लेकर के जिस तरीके से वहां तोड़फोड़ मचाई है, उल्टे मुस्लिम समाज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और तोड़फोड़ करने वालों को क्लीन चिट मिली। अलीगढ़ में भी इसी प्रकार का खुलासा हुआ। हिंदू समाज के 4 नौजवान मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिख करके हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश किए थे। मुस्लिम समाज के निर्दोष लोगों को जेल भेजने की तैयारी थी। मैं धन्यवाद देता हूं अलीगढ़ के एसएसपी को, वहां के पुलिस प्रशासन को, जिसने समय रहते इस पूरे साजिश का पर्दाफाश किया और वो सारे चेहरे
जिन लोगों ने मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए ये साजिश की थी, ऐसे लोगों का चेहरा उजागर हुआ और वो भी चेहरे तथाकथित हिंदू समाज के ही निकले। भारतीय संविधान के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी कि धर्म, पंथ, संप्रदाय, वर्ण, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, फिर भी भाजपा सरकार भेदभाव करने को रोकने के बजाय खुद भेदभाव उतारू हो जाती है और मुख्यमंत्री जी स्वयं पार्टी बनकर के दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई एक धर्म और विशेष के खिलाफ करते हैं। हम समझते हैं यह मुख्यमंत्री की मर्यादा के विपरीत आचरण है और यही कारण है कि गुंडे माफिया अपराधी आज इतने निर्भीक हो चुके हैं कि SC, ST, OBC के लोग कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हो, उनको अपमानित करने में रंच मात्र भी उनको डर नहीं लगता। जैसा कि इसके पहले दो महामहिम राष्ट्रपति को यथार्थवादी ताकतों ने, एक को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया था क्योंकि दलित समाज से ताल्लुकात रखते थे, एक को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया क्योंकि आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती है, और अब चीफ जस्टिस इंडिया पर जूता फेंकने की साजिश की क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी दलित समाज के हैं। आखिर जातीय आधार पर, धार्मिक आधार पर इस देश के दलितों, आदिवासी पिछड़ों के साथ भेदभाव क्यों? अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव क्यों? इसलिए अपनी जनता पार्टी ने 3 नवंबर को प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन सभी जिला मुख्यालयों पर हमारे कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन पत्र देंगे और उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी, अगर इसके बावजूद भी सरकार के कान पर जोर नहीं देंगे, इसके बावजूद भी CGI पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली गिरफ्तारी नहीं होती, SC, ST, OBC पर जाति आधारित उत्पीड़न बंद नहीं होता, धर्म के आधार पर मुस्लिम समाज का शोषण बंद नहीं होता, तो प्रदेश व्यापी भी धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में चूंकि अपनी जनता पार्टी ने पहले इसकी घोषणा की थी, आज एक पखवाड़ा से ज्यादा बीत जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी न होने के कारण अपनी जनता पार्टी पर सड़क और संघर्ष के माध्यम से शोकी कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को न केवल जगाने का प्रयास कर रही है, बल्कि इस उत्तर प्रदेश और देश को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए इस गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंख, कान, नाक खोलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि अब भी वो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी समझे और जाति आधार पर, धर्म के आधार पर जो आज जाति हिंसा की जा रही है, धार्मिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, SC, ST, OBC के नौजवानों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को भेदभाव का शिकार बनाया जा रहा है, इसे तत्काल रोक लेनी चाहिए। आपराधिक घटनाओं में लिप्त दोषी लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी जांच में जो ढिलाई करते हैं उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर अपराधी जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
और साथ ही साथ सीजीआई पर जूता फेंकने वाले की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। धन्यवाद। जब सीजीआई पर जूता फेंक